लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल के बारे में। अकॉर्डिंग टू कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल्स चेंज इन हीट इज़ ज़ीरो मीन्स डेल्टा क्यू इज़ ज़ीरो एंड एक्सचेंज विद सराउंडिंग इज़ ज़ीरो कि हीट का जो एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ वो जीरो हो जाएगी। 1 और 2 हमारे पास बॉक्सेस हैं। 1 का जो है C1 T1 कंसिडर कर लिया और C2 T2 क्या है सेकेंड के लिए हमने कंसिडर कर लिए। ठीक है, एट इट्स टेम्परेचर इज T, जहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास T होगा। सो चेंज इन हीट डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा Q1 फॉर फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड डेल्टा Q2 फॉर सेकेंड। सो डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इज ज़ीरो अकॉर्डिंग टू कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल्स। डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इज ज़ीरो एंड चेंज को हम इंटीग्रल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dQ1, इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई करेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ dQ1 प्लस dQ2 इज ज़ीरो। डेल्टा Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। ठीक है, ये हमारे पास चेंज इन हीट का फॉर्मूला होता है कि MC डेल्टा T। ठीक है, वेयर C इज़ द स्पेसिफिक हीट। C रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्पेसिफिक हीट को, एंड M रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, एंड डेल्टा T रिप्रेजेंट चेंज इन टेम्परेचर कि टेम्परेचर में कितना आ रहा है, चेंज आ रहा है। सो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। ठीक है, दिस इज चेंज इन हीट। मिक्सड ऑफ टू सेम फेजेस, जब हम दो सेम फेजेस को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T M1C1 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ T2 टू T M2C2 dt इज़ ज़ीरो कि जब हमारे पास सेम फेजेस हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, कि वो हीट जिसकी ज़रूरत पड़ती है कन्वर्ट करने के लिए एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, दिस इज लेटेंट हीट। सो Q इज इक्वल्स टू ML वेयर M इज मास, L इज लेटेंट हीट। सो ये फॉर्मूला है हीट का इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। हीट गिवन टू द सिस्टम इज़ यूज, कि हीट जो है दी जाती है सिस्टम को, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर को इंक्रीज करके, सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है टू चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट को चेंज कर सकते हैं सिस्टम की। व्हेन द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, कि जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करता है, देन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज रिमेन कॉन्स्टेंट, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सिस्टम चेंज करता है तो उस टाइम पर जो टेम्परेचर होगा सिस्टम का वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आता। सो द लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस, यानी कि आइस की जो लेटेंट हीट होगी 80 कैलोरी पर ग्राम होगा। ठीक है, लेटेंट हीट की फॉर आइस के केस में 80 कैलोरी पर ग्राम है। और लेटेंट हीट की बात करते हैं, उसकी वैल्यू जो होती है वाटर के केस में कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम होती है। आइस के केस में लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम एंड वाटर के केस में जो होती है लेटेंट हीट की वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो ये क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है, 4.2 जूल के इक्वल होता है। और जो स्पेसिफिक हीट होती है यानी कि C की जो वैल्यू होती है आइस और वाटर के केस में 1 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो ये सब हम क्या है क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है 1 kg of water at it 50 degree Celsius is mixed with 500 gram of water at 30 degree Celsius in thermal insulated vessel, कि हम क्या करते हैं 1 kg वाटर को जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पर है उसको हम मिक्स करते हैं 500 ग्राम ऑफ वाटर के साथ एट 30 डिग्री सेल्सियस। मिक्स कर दिया 1 kg वाटर को 500 ग्राम के अंदर। ठीक है, उस इन थर्मली इंसुलेटेड वैसल, जो थर्मली इंसुलेटेड वैसल हमारे पास है उसके अंदर, एंड देन दिया द व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कि क्या टेम्परेचर होगा थर्मल इक्विलिब्रियम पर, टेम्परेचर बताना है कितना होगा। ठीक है, जब वाटर को वाटर के साथ मिक्स किया तो हमारे पास क्या टेम्परेचर होगा जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होंगे। सो हमने कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल यूज़ करना है कि चेंज इन हीट क्या है, ज़ीरो है, डेल्टा क्यू की वैल्यू ज़ीरो है, तो यूज़ करना है डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 ज़ीरो हो जाएगा। फॉर्मूला यूज़ करना है जब हमारे पास वाटर और वाटर का केस है यानी कि सेम फेजेस हैं, तो हमने इंटीग्रेशंस ऑफ T1 टू T M1C1 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ T2 टू T M2C2 dt इज़ ज़ीरो। ठीक है, ये यूज़ कर लिया सेम फेजेस के लिए।
M1C1 M2C2 दोनों इक्वल होंगे क्योंकि M1C1 क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ओनली फॉर टेम्परेचर है, ठीक है। M1C1 क्या आ जाएगा, कॉमन। M2C2 इक्वल नहीं है क्योंकि अलग अलग दे रखा है वैल्यूज़, ठीक है। सॉरी, ये मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने आपको इक्वल बता दिया। सो दैट मीन्स क्या है, हमारे पास M1C1 क्या आ जाएंगे, कॉमन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T dt आ गया, प्लस M2C2 दोनों कॉमन आ गए, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ T2 टू T आ जाएगा, dt इज़ 0, ठीक है। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू T टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करना है। M1C1 कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, सो बच गया टी में लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स, सो दैट मीन्स अपर लिमिट इज टी एंड लोअर लिमिट T1, सो T माइनस T1, तो M1C1 T माइनस T1 प्लस M2C2 एज इट इज़ है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू T, सो dt का T से डिफ्रेंशिएशन से डेरिवेटिव कैंसिल, सो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो T बच जाएगा। सो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास M2C2 T माइनस T2 इज़ 0, ठीक है। पहले हमें पता था कि हमारे पास क्या है, M1 मास कितना है, 1 kg, 1 kg यानी कि किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो हमारे पास 1 kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि नेक्स्ट वाला हमारे पास किस में था, ग्राम में था, तो हमने एक ही टर्म में रख लिया, ठीक है, यूनिट्स को। सो T1 हमारे पास था 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास T2 था 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमारे पास क्या है, M2 की वैल्यू क्या है, 500 ग्राम, और C2 हमारे पास पता था कि वाटर के केस में जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट होगी वो क्या है, स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ आइस और वाटर इज़ 1 कैलोरी पर ग्राम। दोनों केस में जो है स्पेसिफिक हीट सेम होती है क्योंकि वाटर का ही केस है, ठीक है। तो हमारे पास C1 और C2 क्या है, 1 कैलोरी पर ग्राम है। सो वैल्यूज़ पुट करेंगे, सो M1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1000 मल्टीप्लाई C1 की वैल्यू कितनी थी, 1 एंड T एज इट इज़ है क्योंकि टेम्परेचर हमने फाइंड करना है, सो माइनस ऑफ T1 की वैल्यू कितनी थी, 50 पुट कर दी, प्लस 500 M2 मास था, ठीक है। C2 की वैल्यू कितनी थी, 1 मल्टीप्लाई 1 एंड T एज इट इज़ है, माइनस ऑफ T2 की वैल्यू 30 थी, वो पुट कर दी एंड इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको पूरे को एंड यहाँ से हम T की वैल्यू निकालेंगे, T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 43.3 डिग्री सेल्सियस। सो ये टेम्परेचर है एट इट्स थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड, 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू ए बीकर कंटेनिंग द 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास 10 ग्राम आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, अगर हमने उसको ऐड कर दिया, ठीक है, टू ए बीकर, एक बीकर के अंदर हमने ऐड कर दिया कंटेनिंग ए 30 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि आइस को वाटर के साथ ऐड कर दिया किसी बीकर के अंदर एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर का जो हमारे पास टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है। एंड व्हाट इज़ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा व्हेन इट्स कम्स टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम, जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे तो उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो फॉर ऑप्शंस गिवन है, 0 डिग्री सेल्सियस होगा या फिर 7.5 डिग्री सेल्सियस होगा या 12.5 डिग्री सेल्सियस होगा या -1.25 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो सबसे पहले हमारे पास टू कन्वर्ट द 10 ग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर, कि 10 ग्राम ऑफ आइस को हम वाटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज़ करना है Q इज इक्वल्स टू ml, की हीट इक्वल होती है m इंटू एल, यानी कि मास इंटू लेटेंट हीट। सो हमें पता है कि कितनी क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं हमारे पास, वो चीज़ें हम पुट करेंगे एंड देन सोल्व करेंगे। सो हमारे पास लेटेंट हीट जो होती है वो हमें पता थी कि लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी होती है इन केस ऑफ लेटेंट हीट इन केस ऑफ द आइस, मेल्टिंग आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। सो हमने पुट कर दी लेटेंट हीट की वैल्यू क्या है, 80 है, ठीक है। और आइस के केस में जो मास की वैल्यू थी कितनी थी, जो हमारे पास मास की वैल्यू थी 10 ग्राम था, तो हमने पुट कर दिया 80 मल्टीप्लाई 10 इज़ 800 कैलोरी, ठीक है। सो उसके बाद है हीट रिजेक्टेड बाय इट्स वाटर, कितनी हीट रिजेक्ट हुई है वाटर की 25 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक कितनी हीट को हमने रिजेक्ट किया। सो Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, मास कितना था हमारे पास
30 ग्राम था किसका, वाटर का, एंड सी हमारे पास स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ वाटर इज़ 1 एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, वो पुट कर दिया, सॉल्व करने के आया 750 कैलोरी, ठीक है। सो दैट मीन्स हीट इज रिजेक्टेड बाय इट्स वाटर इज 750 विच इज़ लेस देन हीट रिक्वायर्ड टू द कन्वर्ट एट इट्स 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर। कि मतलब क्या है, हीट जो रिजेक्ट हुई है वाटर के केस में वो कम है एज कंपेयर टू इट्स जो हमारे पास हीट है इन केस ऑफ आइस के केस में जो हीट है उससे जो हमारी वाटर के केस में हीट आई है वो कम है। सो वाटर 750 विच इज़ लेस दैन द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ज़्यादा कम है हीट रिजेक्ट की है वाटर ने, ठीक है। एंड सो दैट सम पार्ट ऑफ द आइस विल बी रिमेन एज इट इज़, कि सम पार्ट ऑफ जो आइस है वो ऐसी की ऐसी रह जाएगी, क्योंकि जो है हीट जो रिजेक्ट हुई है वाटर की वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्या है, कम है। हीट जो रिजेक्ट हुई है वाटर की वो कम है एज कंपेयर टू इट्स हीट रिक्वायर्ड टू इट्स आइस, क्योंकि ये 750 कैलोरी है और ये क्या है 800 कैलोरी है फॉर आइस। सो द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, यानी कि जो टेम्परेचर होगा मिक्सचर का वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारे पास टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर ये ज़्यादा हो जाती तो हम फाइंड करते, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करके कैलोरीमीटर का, तब वहाँ से हम फाइंड करते अगर वो क्या हो जाती, ये वाली जो हीट रिजेक्ट हुई है वाटर की ज़्यादा हो जाती एंड जो हीट रिक्वायर्ड थी आइस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, 1 kg ऑफ ए वाटर एट इट्स 10 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 100 ग्राम ऑफ आइस, कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को हमने मिक्स किया 100 ग्राम ऑफ आइस के अंदर एट इट्स 0 डिग्री सेल्सियस इन थर्मल इंसुलेटेड वेसल के अंदर, एंड व्हाट इज़ द टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर होगा इन थर्मल इक्विलिब्रियम। वाटर को आइस के साथ क्या कर दिया हमने, मिक्स कर दिया, तो हमें बताना है कि कितना टेम्परेचर होगा थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में। सो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 100 ग्राम ऑफ आइस एट इट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर, की हीट कितनी जरूरत पड़ेगी कन्वर्ट करने के लिए आइस को वाटर के अंदर। सो दैट मीन्स हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 0 डिग्री आइस को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आइस एट 0 डिग्री टू इट्स वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। सो दैट इज हमें पता है कि क्यू इज किसके इक्वल होता है, एम सी डेल्टा टी के इक्वल होता है, क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। वेयर मास कितना है हमारे पास, आइस के केस में हमारे पास मास कितना है 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम, एंड हमारे पास क्या है सी, स्पेसिफिक हीट किस वाटर के केस में कितनी है, सॉरी आइस के केस में कितनी है 1 कैलोरी पर ग्राम है, एंड टेम्परेचर हमारे पास कितना है, यानी कि वाटर के केस में ही हमारे पास कितना है टेम्परेचर। सो वाटर के केस में जो है 10 है, पुट कर दिया, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 10,000 कैलोरी आ गई। हीट रिजेक्टेड बाय इट्स वाटर इज़ ग्रेटर, जो हीट रिजेक्ट की है वाटर के अंदर वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इट्स हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 0 डिग्री सेल्सियस इन वाटर एंड टू द 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो हीट रिजेक्ट की है वो ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू इट्स हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द आइस इनटू इट्स वाटर। सो तो उस केस में हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल को। m1 मास कितना है 100 ग्राम, m2 मास कितना दे रखा है 1000 ग्राम। सो अप्लाई द कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल्स, डेल्टा क्यू ऑफ आइस प्लस डेल्टा क्यू ऑफ वाटर इज 0। सो पुट करना है हमारे पास, अगर हमारे पास क्या है लेटेंट, अब इसमें क्या हो जाएगा, आइस के केस में जो है लेटेंट हीट भी प्रेजेंट होती है। सो m1L प्लस इंटीग्रेशन ऑफ m1C1 डेल्टा टी इज आइस प्लस m2C2 डेल्टा टी इज वाटर इज 0। सो दैट मीन्स क्या है, इसके अंदर लेटेंट हीट भी प्रेजेंट होगी आइस का अगर केस है। अगर हमारे पास डिफरेंट फेजेस हैं आइस के केस में जो है फॉर्मूला बनेगा m1L प्लस इंटीग्रेशन ऑफ m1C1 डेल्टा टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ m2C डेल्टा टी इज 0, ठीक है। जब डिफरेंट फेज आएगा तो ये फॉर्मूला है। अगर हमारे पास सेम फेजेस होते, ठीक है, यानी कि वाटर का होता तो यहाँ पर हम यूज़ करते
सिर्फ ये 2 इंटीग्रल का यूज़ करते, M1L का यूज़ नहीं करते, ठीक है। लेकिन अब इसमें आइस और वाटर दोनों है तो लेटेंट हीट का भी केस आएगा। सो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, T1 टू T एंड T2 टू T हो जाएगा। तो M1L इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T M1C1 डेल्टा T प्लस M2C2 इंटीग्रेशन ऑफ T2 टू T डेल्टा T इज 0। M1L एज इट इज़ है प्लस M1C कॉमन आ गया, T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, T आ जाएगा, लिमिट्स पुट करना है, T माइनस T1 आ गया प्लस M2C2 एज इट इज़ है, वहीं पर हम लिमिट पुट करेंगे T माइनस T2 इज 0, ठीक है। T1 हमें पता था कि 0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, इन केस ऑफ इट्स आइस, एंड वाटर के केस में जो है 10 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। सो T1 इज 0 डिग्री एंड T2 इज 10 डिग्री सेल्सियस। पुट करना है M1 मास कितना था, वाटर के केस में जो हमारे पास था, सॉरी आइस के केस में जो था 100 ग्राम था, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास वाटर के केस में था मास 1 kg था, यानी कि 1000 था। तो पुट कर दिया, यानी कि M1 की वैल्यू कितनी थी 100 मल्टीप्लाई लेटेंट हीट कितनी होती है हमारे पास आइस के केस में 80 प्लस M1 मास कितना है हमारे पास 1000 फॉर इट्स वाटर, सॉरी फॉर इट्स किस केस में है, आइस के केस में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1000 प्लस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई T माइनस T1 कर दिया हमारे पास T माइनस 0 डिग्री प्लस 1000 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई T माइनस 10 डिग्री सेल्सियस इज 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा कि हमारे पास टेम्परेचर कितना है थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में। इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आ गया। उसके बाद हमें पता है कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, DS इजगल्स टू DQ बाई T होती है, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है कि चेंज इन हीट डिवाइडेड बाई इट्स टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि DS इजगल्स टू DQ बाई T होता है एट इट्स रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का, DS इजगल्स टू DQ बाई T। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होगा, DS की वैल्यू एंट्रोपी की वैल्यू ज़्यादा होती है DQ बाई T से। फॉर मिक्सड ऑफ 2 सेम फेजेस, की 2 सेम फेजेस को जब मिक्स करते हैं तो हमारे पास एंट्रोपी क्या आती है, डेल्टा S इज इक्वल्स टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 आ जाएगी। सो डेल्टा S इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T DQ डिवाइडेड बाई T, यानी कि वैल्यू पुट करनी है चेंज इन एंट्रोपी की, तो DQ बाई T आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ T2 टू T DQ डिवाइडेड बाई T। तो वैल्यू पुट करनी है DQ की MC dt होती है। सो इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T M1C1 dt डिवाइडेड बाई T प्लस इंटीग्रेशन ऑफ T2 टू T M2C2 dt डिवाइडेड बाई T। दिस इज चेंज इन एंट्रोपी फॉर सेम फेजेस। फॉर मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट फेजेस, जब 2 डिफरेंट फेजेस को मिक्स किया, सो डेल्टा Q चेंज इन एंट्रोपी इज, इसके केस में क्या हो जाएगा, आइस और वाटर का केस है तो आइस के साथ हमारे पास हमें पता था कि क्या आ जाएगा M1L डिवाइडेड बाई इट्स T, ये वाला केस आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T M1C1 dt डिवाइडेड बाई T प्लस इंटीग्रेशन T2 टू T M2C2 dt डिवाइडेड बाई T, ठीक है। ये हमारे पास मिक्स स्टेट में क्या आ जाएगी, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। डेल्टा S इज इक्वल्स टू M1L डिवाइडेड बाई T1, ठीक है, प्लस सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को। सो M1C1 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई T, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln ऑफ T, ठीक है, ln ऑफ T, और लिमिट्स पुट करेंगे तो ln ऑफ T माइनस T1। सो ln ऑफ T माइनस ऑफ ln ऑफ T1 आ जाएगा। सो ln ऑफ M माइनस ln ऑफ N क्या होता है, ln ऑफ M बाई N होता है। सो ln ऑफ T माइनस ln ऑफ T1 क्या हो जाएगा, ln ऑफ T बाई T1 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास M2C2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, फिर इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई T का करेंगे तो ln ऑफ T आएगा, लिमिट्स पुट करेंगे तो ln ऑफ T डिवाइडेड बाई T2 आ जाएगा इन केस ऑफ वाटर एंड दिस इज इन केस ऑफ आइस। तो ये चेंज इन एंट्रोपी है डिफरेंट फेजेस के केस में और सेम फेजेस के केस में। सिर्फ यही डिफरेंस है कि सेम फेजेस के केस में जो है हमारे पास लेटेंट हीट का कोई भी फॉर्मूला नहीं आएगा बीच में। इसमें क्या आएगा, जब डिफरेंट फेजेस यूज करेंगे तो लेटेंट हीट का फैक्टर ऐड हो जाएगा आइस वाले में। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। M1G_M at a temperature T1 of a material having the specific heat Cara
mixed with its same amount of the same material at its lower the temperature T2 in a thermal insulated vessel, and what is the change in entropy of combine the system in thermal equilibrium. So देख M1 Gm एट इट टेम्परेचर इज T1, M1 G1 पर टेम्परेचर जो है वो T1 है किसी मटेरियल का, एंड हैविंग द स्पेसिफिक हीट इज मिक्सड विद सेम अमाउंट, कि स्पेसिफिक हीट के साथ वो जो है सेम अमाउंट के साथ जो है मिक्स कर दिया जाता है, यानी कि सेम फेज का केस है. एंड मटेरियल एट इट्स लोअर टेम्परेचर, जो उसका लोअर टेम्परेचर होगा वो T2 होगा और वो थर्मल इंसुलेटेड वेसल के अंदर है. एंड व्हाट इज द, क्या हमें फाइंड करना है, व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करनी है कंबाइंड स्टेट की इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कि हमारे पास क्या है, सेम स्टेट है, तो हमें चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करनी है. हमें पता है कि चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इजकल्स टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 दो फेजेस के लिए. सो हम डेल्टा एस की वैल्यू लिखेंगे इज इक्वल्स टू डेल्टा S1 जो है पुट करेंगे, कितना होता है इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T dQ1 डिवाइडेड बाई T प्लस इंटीग्रेशन T2 टू T dQ टू T. मतलब सेम फेजेस के केस में हमारे पास एंट्रोपी हमने फाइंड की थी, ऊपर क्या आई थी हमारे पास ये, ठीक है, यही हमने यूज़ करनी है. देन वैल्यू पुट करनी है dQ की, तो क्या आएगी M1 C1 dt डिवाइडेड बाई T इंटीग्रेशन T1 टू T प्लस इंटीग्रेशन T2 टू T M2 C2 dt डिवाइडेड बाई T. ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को बाहर रखेंगे, तो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी क्या आ गई, M1 C1 क्या है, कॉमन आ गया, एंड ln ऑफ, ln क्या आ जाएगा हमारे पास, सो इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई T, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ln ऑफ T आएगा, तो लिमिट्स पुट करेंगे तो ln ऑफ T डिवाइडेड बाई T1 आ जाएगा, प्लस M2C ln ऑफ T डिवाइडेड बाई T2 आ जाएगा. ठीक है, सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेशन को और फिर लिमिट्स पुट करेंगे. स्पेसिफिक हीट जो है दोनों के केस में सेम होती है, तो हमने C1 और C2 को इक्वल रख लिया किसके, C के. ठीक है, तो हमने यहाँ पर C ही कंसीडर कर रखा है यहाँ पे. ठीक है, तो मासेस भी क्या हैं, दोनों के सेम हैं. ठीक है, मासेस में भी कोई डिफरेंस नहीं है, M1 ही मास है इसमें भी, और दोनों वाटर के केस में M1 ही है, तो M1C क्या आ जाएगा कॉमन, तो ln ऑफ T T डिवाइडेड बाई T1 प्लस ln ऑफ T डिवाइडेड बाई T2 क्या हो जाएगा, ln ऑफ T का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 T2. ठीक है, कंबाइन कर लिया लॉगरिथम के फॉर्मूले से. तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या आया, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू M1C ln ऑफ T स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 T2. ठीक है, हमें पता होता है कि डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 जीरो के इक्वल होता है कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्योंकि चेंज इन हीट क्या होती है, जीरो होती है. ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या करेंगे, डेल्टा Q की वैल्यू पुट करेंगे इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल. सो M1C इंटीग्रेशन ऑफ M1C कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T dt प्लस M1C इंटीग्रेशन ऑफ T2 टू T dt इज ज़ीरो. सॉल्व करेंगे इसको, M1C क्या है, कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, T आ जाएगा, T में लिमिट पुट करेंगे T माइनस T1 आ जाएगा. सो M1C T माइनस T1 प्लस M1C इंटीग्रेशन से मतलब डेरिवेटिव कैंसिल, सो T रह गया, लिमिट्स पुट करेंगे T माइनस T2, तो हमारे पास आया M1C T माइनस T1 प्लस M1C T माइनस T2 इज ज़ीरो. सो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, T की वैल्यू निकालेंगे रीअरेंज करके. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी. ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें किसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो ये T वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो डेल्टा Q चेंज इन एंट्रोपी क्या आ जाएगी, M1C ln. ठीक है, T की वैल्यू पुट करेंगे T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, तो T1 प्लस T2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4. सो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू M1C L1 T1 प्लस T2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 T1 T2. क्योंकि अगर ln की कोई भी पावर है तो वो आगे आ जाती है, तो हमारे पास 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और इसको भी हमने क्या है स्क्वायर में की फॉर्म में लिख लेंगे, 2 इंटू रूट ऑफ T1 T2 का स्क्वायर. तो दोनों में से स्क्वायर कॉमन आ गया, तो स्क्वायर क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की. तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 2 M1C ln ऑफ T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ T1 T2.
तो दिस इज एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 kg ऑफ वाटर एट इट्स 0 डिग्री सेल्सियस इज ब्रॉट इन कन्वर्ट विद हीट रिजर्वायर एंड हीट बोथ एट इट्स 100 डिग्री सेल्सियस इन थर्मल इक्विलिब्रियम। हमारे पास क्या है, 1 kg वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, हमने किसके कांटेक्ट में रखा, हीट रिजर्वायर के कांटेक्ट में रखा, एंड दोनों का जो हमारे पास क्या है, हीट है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है एट थर्मल इक्विलिब्रियम पर 100 डिग्री सेल्सियस पर है। सो हमने फाइंड करना है व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर इन जे बाय के, यानी कि जे बाय के यूनिट में हमारे पास वाटर चेंज इन एंट्रोपी कितनी होगी वाटर की। एंड सेकेंड है व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हीट रिजर्वायर, कि चेंज इन एंट्रोपी हीट रिजर्वायर की कितनी है और चेंज इन एंट्रोपी यूनिवर्स की कितनी है। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें हम फाइंड करनी है, ठीक है। सो हीट रिजर्वायर्स, ए सिस्टम हैविंग इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी इज कॉल्ड हीट रिजर्वायर। जिसके पास इनफाइनाइट हीट की कैपेसिटी है उसे हम हीट रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक है। एंड देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होता। ऑफ ए आइडल हीट रिजर्वायर, हीट रिजर्वायर के अंदर कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं होता, ठीक है। एंड सो ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनी फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट, कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज होगी और जिसमें हमारे पास क्या है, कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये होता है हीट रिजर्वायर, ठीक है, जिसमें इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है हीट की। इन इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर ऑफ ए वाटर इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ हीट रिजर्वायर। इक्विलिब्रियम पर दोनों के टेम्परेचर वाटर और हीट रिजर्वायर के इक्वल हो जाते हैं। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है चेंज इन एंट्रोपी इन केस ऑफ वाटर। सो डेल्टा एस ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी, इसका फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का, चेंज इन एंट्रोपी का। सो डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट करेंगे एम सी डी टी। सो इंटीग्रेशन कर देंगे T1 टू T2 एम सी डी टी डिवाइडेड बाई टी। सो चेंज इन एंट्रोपी इन केस ऑफ वाटर कैसे फाइंड करेंगे, T1 की वैल्यू पुट करेंगे T2 की वैल्यू। सो दैट मीन्स हमारे पास T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 273, क्योंकि हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 0 + 273 कितना हो जाएगा, 273 केल्विन आ जाएगा। तो T1 की वैल्यू 273 केल्विन और T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 है प्लस 273, तो 373 केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इंटीग्रेशन ऑफ 273 टू 373 एंड मास कितना है हमारे पास 1 kg यानी कि 1000 ग्राम। तो 1000 मल्टीप्लाई सी स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी 1 एंड डी टी एज इट इज है डिवाइडेड बाई टी। तो हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स को बाहर रख लेंगे, 1000 बाहर आ जाएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी कितना होता है ln ऑफ टी होता है। तो लिमिट्स पुट करेंगे यानी कि ln ऑफ टी एफ फाइनल लिमिट्स डिवाइडेड बाई टी आई इनिशियल लिमिट, ठीक है। तो पुट करने हैं कैलोरी पर के, कैलोरी पर केल्विन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टी एफ की वैल्यू क्या है 373 एंड टी आई की वैल्यू 273 पुट कर दी। डेल्टा एस इज टू 1000 ln ऑफ 373 डिवाइड बाई 273 एंड 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू इट्स 4.2 जूल। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई 4.2 जूल, यानी कि कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 4.2 जूल पर कैलोरी। सो क्योंकि हमारे पास लिमिट यूनिट्स कौन सी होती है, जूल पर कैलोरी में हमें फाइंड करनी है। सो सॉल्व करेंगे इसको पूरे को, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 1310, ठीक है, जूल पर केल्विन। सो अब हमें सेकेंड पॉइंट में फाइंड करना है व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हीट रिजर्वायर। सो चेंज इन एंट्रोपी हीट रिजर्वायर के केस में डेल्टा एस रिजर्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइड बाई टी, क्योंकि रिजर्वायर के केस में टेम्परेचर क्या होता है फिक्स। सो टेम्परेचर बाहर आ जाएगा 1/t कॉन्स्टेंट है। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू फाइंड करेंगे। सो डी क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू ऑफ चेंज इन वाटर के इक्वल है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर ऑफ वाटर और टेम्परेचर ऑफ हीट रिजर्वायर इक्वल हैं, तो हमारे पास डेल्टा क्यू हीट भी इक्वल हो जाएंगी। सो डेल्टा क्यू ऑफ वाटर, सो डेल्टा क्यू चेंज इन जो है रिजर्वायर और चेंज इन हीट जो है इक्वल हो जाएंगी, तो डेल्टा क्यू ऑफ वाटर के इक्वल हो गई। सो वैल्यू पुट करनी है डेल्टा क्यू की, एम सी डेल्टा टी होती है। सो
क्योंकि वाटर अब क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि चेंज इन आ जाएगा, क्योंकि रिजर्वायर में नेगेटिव साइन आ जाएगा हीट का। तो एम सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, डायरेक्शन का फर्क हो जाएगा, ठीक है उसमें। सो हमने एम की मास की वैल्यू पुट करनी है। मास कितना आएगा हमारे पास 1000, मास हमारे पास कितना था, फिक्स ही था, 1000 था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की क्यूब मल्टीप्लाई सी स्पेसिफिक इट इज़ 1 एंड डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, तो कितना डिफरेंस है हमारे पास 373 माइनस ऑफ 273 इज 100 पुट हो गया डिवाइडेड बाई टी। रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना था हमारे पास 373 पुट कर दिया, तो हमारे पास डेल्टा एस फॉर रिजर्वायर इज माइनस ऑफ 1126 जूल पर केल्विन। ये आ गई हमारे पास रिजर्वायर के केस में स्पेसिफिक हीट। हमें निकालनी थी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की निकालेंगे, तो डेल्टा एस रिजर्वायर यूनिवर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एस वाटर प्लस डेल्टा एस रिजर्वायर, तो टोटल हो जाएगी हमारे पास यूनिवर्स की। सो 1310 माइनस ऑफ 1126 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितनी आएगी 184 जूल पर केल्विन। तो दिस इज फॉर एंट्रोपी फॉर यूनिवर्स।